हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो पे देखेंगे हम थर्ड ईयर का वोकेशनल कोर्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक, अप्लाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग के यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर देखना है। एक बार आपको जो है देखकर चल जाना है, पढ़ के भी आपको जाना है। किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं आपको आइडिया हो जाएगा और इन क्वेश्चन को तैयार भी आपको कर लेना है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो है रिपीट होते हैं। लगभग 50% क्वेश्चन जो है आपके ओल्ड पेपर से रिपीट हो ही जाते हैं। तो भाई तैयार करके चले जाना है, चाहे राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, MCBU यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, APS यूनिवर्सिटी, रानी दुर्गावती, RDVV, जीवाजी विक्रम, कई सारी यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, रानी अवंतीबाई, टंटा टोपे, टाटा भील और कुछ यूनिवर्सिटी के नाम याद नहीं है। मध्य प्रदेश के ऑल यूनिवर्सिटी के लिए जो है क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों को आपको जो है तैयार करके चले जाना है। पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई करके रहे हो, सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा हमें भी यहाँ पर जो है मेहनत लगती है। और लाइक करके दोस्तों को शेयर एक बार आप ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, वोकेशनल कोर्स है क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के यहाँ पर जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। ठीक, 70 अंक का आपको जो है क्वेश्चन पेपर होने वाला है। 3 खंडों में जो है प्रश्न पत्र आपका दिया हुआ है। सेक्शन ए की बात करें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे एक अंक के। पहले यहाँ पर आ जाता है, पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो सिक्किम है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये प्रश्न जो है 2024 में भी आया है, 2025 में भी आया है। ठीक, और नेक्स्ट यहाँ पर मोटे अनाज की फसल है, बाजरा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री अवार्ड जैविक खेती के लिए मिला? पंपा मा पम पप्पा ममला ममा ए भगवान, पप्पा ममलाल। ओके, ऑप्शन ए सही है बस। ठीक है, उच्चारण नहीं हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न है, जैविक खाद है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, जैसे गोबर खाद, कंपोस्ट खाद। ये प्रश्न भी जो है 2024 में भी आया था, 2025 में भी आ गया। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कई सारे क्वेश्चन, यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिटर्न मतलब रिपीट होते हैं। तैयार आपको कर लेना है। ठीक, और जो सिवनी से है, मुझे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा। पेपर के बाद जो है मुझे क्वेश्चन पेपर की नीड होगी, तो आप जो है अगर आप दे सकते हैं तो मुझे दे देना। ठीक, कॉल करके, और मैं सिवनी में ही रहता हूँ, तो आप जो है मुझे दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न है, ये प्रश्न भी चूँकि 2024 में भी आया था, 2025 में भी आ गया। FSSAI का पूर्ण रूप क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिए सेक्शन बी में, क्योंकि 5 अंक के 5 प्रश्न दिए, 25 अंक का हो जाता है। शब्द सीमा की बात करें, 250 शब्दों में लिखना है और ऑल क्वेश्चन अटेंड करना है अगर आपको अच्छे अंक लाना है, पास होना है तो। जैविक खेती में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ये तो बार बार आता है कि आपका पहला प्रश्न यही रहेगा पेपर का कि जैविक खेती क्या है, या जैविक खेती को समझाइए, इस टाइप का। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट ही है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो उसी के बारे में सबसे पहले तो पूछेंगे ना। परंपरागत खेती में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। और ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो यूनिट से प्रश्न पूछा है, पपीता की जैविक खेती कैसी होती है? 2024 में भी आ गया, 2025 में भी आ गया, 2026 में भी आ ही जाएगा। ओके, भारत में कितने प्रकार की खेती की जाती है? ये वाला पपीता की खेती भारत में कितने प्रकार की खेती होती है, और जैविक खेती क्या है, ये तो आते रहते हैं। ये बागवानी भी आ गया, बार बार आते रहता है। बागवानी में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर तुम्हें प्रश्न है, द उर्वरक में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि एक से ही पेपर हर साल देते जाता है, एक तो बस चेंज कर देता है। रसोई अपशिष्ट कंपोस्ट पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक, जीवामृत खाद को समझाइए। ऐसे सारे क्वेश्चनों को आपको तैयार करके चल जाना है। चूँकि इसके पहले मैंने एक पेपर अपलोड किया है पुराना वाला। अगर आप कोई भी ईयर 2 ईयर के पेपर आप अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं, उन क्वेश्चनों के आंसर, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 80% से 90% क्वेश्चन सारे के सारे आपके फंस जाएंगे। उद्यमी के क्या कार्य हैं? ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, हमें उद्यमशीलता की अवधारणा पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। यह भी मेरी IMP प्रश्न है। ठीक, उद्यमशीलता की अवधारणा बार बार पूछा जाता है। सेक्शन सी की यहाँ पर बात करें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो यहाँ पर जो है 10 अंक के 4 प्रश्न दिए हुए हैं, देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कृषि फसल उत्पादन पर एक निबंध लिखिए, 10 अंक का प्रश्न है। ओके, मोटे अनाज पर एक निबंध लिखिए। नेक्स्ट यहाँ पर
उद्यान संरचना के उपकरण एवं तकनीकों का वर्णन कीजिए। कोई आपको 4 करना है, चूँकि यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्वेश्चन दिए हुए हैं। 9वें नंबर पर आ जाता है जल संवर्धन प्रबंधन। 10वें नंबर पर जल प्रबंधन संवर्धन प्रबंधन को समझाइए। ओके। उर्वरक, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, ऊर्ध्वाधर खेती पर एक निबंध लिखिए। ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक, यहाँ पर कितने हो गए आपके प्रश्न, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 प्रश्न हो गए और नीचे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं 5 6 7। 7 में से कोई 4 आपको करना है, क्योंकि 10-10 अंक के प्रत्येक प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रतिष्ठान स्थापित करने के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए और लास्ट में परियोजना प्रबंधन पर एक निबंध लिखिए। सारे के सारे क्वेश्चन 10-10 अंक के लिए आपके दिए रहते हैं, कोई 4 क्वेश्चन आपको करना था। तो इस प्रकार आपको कुछ पेपर आता है तो ऑल क्वेश्चनों को आपको रिलेटेड लिख के आना है, लेकिन लिख के आना है। पढ़ के भी जाएंगे तो आप अच्छा सा लिख लेंगे। ठीक, ये नहीं कि मुँह उठा के चले गए, ऐसा काम बिल्कुल मत करना। ठीक है, फेल हो जाओगे तो और आफत हो जाएगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आपको कर लेना है, लाइक भी कर लेना है, सभी दोस्तों को शेयर करना। और एग्ज़ाम से पहले देख रहे हो, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।